Hello student, welcome back to question number 18. Question number 18, the sum of the first and third terms of a geometric progression is 20 and the sum of its first three terms is 26. Find the progression. चलिए बेटा, हमसे सबसे पहले तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का नाम लिया गया है, यानी ज्योमेट्रिक सीरीज का नाम लिया गया है। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिक सीरीज बनती कैसे है उस पर हम बात करते हैं। तो ज्योमेट्रिक सीरीज बनती है, मैं मान रहा हूं लेट्स पहला जो टर्म्स है वो ए है, और अगर मुझे इससे अगला टर्म्स लाना है तो मल्टीप्लाई होकर या डिवाइड होकर बनती है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर मान रहा हूँ कि ये बना होगा आर, तो ये वाला टर्म्स क्या हो जाएगा ए आर। अभी कुछ नहीं पता कि मल्टीप्लाई होकर बनी है डिवाइड होकर, तो मैं मल्टीप्लाई होकर मान ले रहा हूँ। अगर डिवाइड होकर बनी होगी तो इसको मैं रिवर्स कर दूंगा, बस इतना अंतर आता है। तो देखिए यहाँ पर अगर मुझे नेक्स्ट नंबर लाना है तो फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर। ये और ये जो है ना, उससे अगला नंबर लाना है तो फिर से ए आर की क्यूब, और ये आगे तक सीरीज चलती रहती है। अब मुझे पता चल गया यहां पर ए क्या है बेटा फर्स्ट टर्म्स, आर क्या है ज्योमेट्रिक रेशियो, और यहां पर आर की वैल्यू हमें नहीं गिवन है। अब जो जो वैल्यू इसमें से फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म्स और थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म्स और आगे सो ऑन, ये वैल्यू रेगुलर गई होगी। चलिए अब देखते हैं हमें क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में। अब यहां से द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म्स एंड थर्ड टर्म ऑफ द, तो मुझे फर्स्ट टर्म्स का नाम लिया गया है, उसको उठा लेता हूं मैं, यहां लिख देता हूं फर्स्ट टर्म्स प्लस, और किसका नाम लिया गया बेटा थर्ड टर्म्स की बात कर रहा है। इसमें थर्ड टर्म्स कौन सा बन रहा है 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा ए आर स्क्वायर, इसकी बात कर रहा है। कितना दे रखा है मुझे यहां से 20। या फिर क्या कह रहा है एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट थ्री टर्म्स इज 26। फर्स्ट थ्री टर्म्स यानी ये वाला ये वाला ये वाला, कौन कौन सा ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, और यहां पर कितना आ गया 26, ये आ गया। चलिए अब यहां पर अगर देखोगे ना, तो देखो एक गैप नंबर का डिफरेंस आ रहा है ना ए आर का, इसको या तो सोल्व कर देंगे, कैंसिल हो जाएंगे और माइनस कर देंगे, या भाई क्या सोल्व करें, हमें अपना भाई प्लेसमेंट एग्जाम निकालना है, तो अपना लॉजिक बिल्ड करना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है तो ए आर आ जाएगा यहाँ से 26, और यहाँ पे डिफरेंस वो ए आर आ जाएगा 6, ए आर आ गया 6। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तीन टर्म्स फाइंड आउट करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना बेटा। मुझे ए आर 6 मिल गया, मतलब बीच वाला नंबर हो गया 6। बीच वाला नंबर कितना हो गया, ये जो सीरीज थी ना ए कोमा ए आर, और ये क्या था ए आर स्क्वायर, इसमें से ये 6 मिल गया। अब 6 मिल गया, अब मुझे बीच वाला नंबर 6 मिल गया, तो बीच वाला नंबर 6 ये है, और बीच वाला नंबर इसमें भी 6 है। तो पहले ऊपर वाली सीरीज देखता है, बीच वाला तो ये कितना हो जाएगा 2, और आगे कितना है 18, अगला नंबर क्या है 18। अब क्या है, ये जो मैंने वैल्यू यहां से ऑप्शन से उठाई है ना, वो जो मुझे दो दो वैल्यू दे रखी थी ना, उनको चेक कर लो। इसमें क्या कहा है फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का जो सम है वो 20 है। देखो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का सम 20 आ गया, मतलब पहली बात। अब क्या कह रहा है तीनों टर्म्स का सम 26 है, तो देखो तीनों टर्म्स का सम ऐड करेंगे तो 26, ये भी हो गया, मतलब यही है। अब इसमें एक बात और है, 18 6 और 2 ये इंक्रीज ऑर्डर में है या डिक्रीज ऑर्डर में। तो मैंने कहा था बेटा अगर डिवाइड करेगा तो डिक्रीज ऑर्डर में आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेगा तो इंक्रीज, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ऑप्शन सही है, फर्स्ट और ए और बी दोनों सही है नहीं। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी फॉर दिस क्वेश्चन।